नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 रीजनल पार्टी के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं और जातीय जनगणना कराए जाने की मांग करते हैं। जातीय जनगणना से मतलब ओबीसी गणना हम एक तरह से कह सकते हैं। बाहर निकलकर नीतीश कुमार कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने उनकी बात सुनी। प्रधानमंत्री ने बात सुनी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई साफ आश्वासन नहीं दिया, ऐसा कोई मोटे तौर पर निष्कर्ष निकल रहा है। आखिर नीतीश इतनी पार्टियों को एक साथ लेकर प्रधानमंत्री से क्यों मिलने गए? एक दूसरा, प्रधानमंत्री ने सिर्फ बात की, क्यों कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया कि बीजेपी जो कि 2014 और 2019 में ओबीसी वोट बैंक के सहारे सत्ता में आई, जिसका वोट बैंक का बड़ा सहारा मिला उसको, आखिर वो जातीय जनगणना क्यों नहीं चाहती? इन दोनों सवालों की आज विवेचना करते हैं। सबसे पहले तो कि नीतीश कुमार ने जो बाहर निकल कर कहा, उसमें एक बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि भाई हम इसलिए भी मिले प्रधानमंत्री से जातीय जनगणना को लेकर और बीजेपी के लोग उनके साथ थे क्योंकि बीजेपी का केंद्र में स्टैंड अलग रहा है, पॉलिटिकल स्टैंड अलग रहा है। तो क्या नीतीश कुमार इस बहाने कहीं ना कहीं बीजेपी को एक्सपोज करना चाह रहे हैं? ये पूरी देश के सामने बता रहे हैं कि बीजेपी का केंद्रीय स्तर पर स्टैंड अलग रहता है, मोदी सरकार का स्टैंड अलग रहता है, लेकिन बिहार में जब जातीय जनगणना को लेकर विधानसभा में दो दो बार प्रस्ताव पारित होता है तो बिहार की बीजेपी इसका समर्थन करती है। यही बात हमने महाराष्ट्र में भी देखी है कि महाराष्ट्र में भी वहां की विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ तो उसमें शरद पवार की पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, उनका साथ दिया बीजेपी ने, लेकिन यहां साथ नहीं दिया, केंद्र में वो साथ नहीं है। तो क्या ये एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं और एक्सपोज करने का मकसद क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है कि बीजेपी आखिर जातीय जनगणना क्यों नहीं चाहती? भाई आखिर आप देखिए, आंकड़ों को देखें। अगर मैं आंकड़ों पर आपको एक नजर आपकी घुमाऊं तो आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी को 2014 में 34% ओबीसी का वोट मिला था, जो 10% बढ़ गया था 2019 में 44% ओबीसी का वोट मिला था। रीजनल पार्टीज को ये जो वोट है वो 43% 2014 में था, लेकिन वो घटकर 27% ही रह गया था। और वैसे भी देखा जाए तो पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी का जो ओबीसी वोट बैंक है वो बढ़ा है। इसके बावजूद भी बीजेपी क्यों नहीं चाहती? तो इसके तीन वजह हैं। एक वजह तो ये है कि क्षेत्रीय पार्टियां सिकुड़ती जा रही हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का वोट बैंक भी सिकुड़ रहा है, या अपनी अपनी पार्टी का जो वोट बैंक है वो अपने अपना जो समर्थक हैं या जो बड़ी प्रभावशाली ओबीसी जातियां उनके सहारे ही टिका हुआ है। तो बीजेपी नहीं चाहती कि ये रिवाइव हो सके रीजनल पार्टी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे फिर बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, या फिर बहुत हद तक नीतीश कुमार की पार्टी भी क्यों ना हो। आखिर बीजेपी ऐसा क्यों नहीं चाहती? बीजेपी को लगता है कि अब जब केंद्र के चुनाव आते हैं, लोकसभा के चुनाव आते हैं, तो बीजेपी को ओबीसी का एक बड़ा तबका वोट दे रहा है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो ये वोट का तबका घट जाता है और ये जो ओबीसी है ये रीजनल पार्टी के पास ज्यादा चला जाता है। तो बीजेपी चाहती है कि रीजनल पार्टीज को कम वोट मिले और उनको ही ज्यादा वोट मिले, उसके लिए कोई और बड़ी रणनीति बनाई जाए। इसके लिए भी वो जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि जातीय जनगणना होगी तो जो भी आंकड़ा आएगा, अभी देखिए 52% ओबीसी है देश में। मंडल कमीशन ने 1931 की जनगणना के हिसाब से कहा और 27% आरक्षण दिया। मान लीजिए कि ये परसेंटेज कम हो जाता है, जैसे स्कूल का एनरोलमेंट के आधार पर निकाला गया कि 45% ओबीसी है, तो भी रीजनल पार्टी कहेंगी साहब हमारा परसेंटेज 45% है, तो केंद्र में जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, केंद्र में जो नौकरियां हैं, उस पर 45% के हिसाब से आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी जो 27% आरक्षण का कोटा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए वो मांग करेंगे, आंदोलन करेंगे, ओबीसी की सभी जातियां इसमें साथ होंगी। अब उसमें होगा क्या कि अगर बीजेपी मान लीजिए जातीय जनगणना करा देती है और इस तरह का आंकड़ा आ जाता है और बीजेपी को मजबूर होकर ओबीसी का वोट प्रतिशत बढ़ाना पड़ता है। पहली बात तो 50% का कैप है, वो कैसे बढ़ेगा केंद्र के में उसमें। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकल भी जाता है तो फिर रीजनल पार्टीज को भी जो ओबीसी वोट मिलता रहा है, जो प्रभावशाली जाति का मिलता रहा है, वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रभावशाली जातियां ही इस बढ़े हुए आरक्षण का ज्यादा फायदा उठा पाएंगी। इसलिए भी बीजेपी नहीं चाहती, वो जिंदा नहीं करना चाहती, वो प्राण नहीं फूंकना चाहती रीजनल पार्टी में। ये उसकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है
और इसका एक भी जो मैं आंकड़े बता रहा था, तो आपको थोड़े से और आंकड़े बताता हूं कि 2019 में जैसे लोकसभा चुनाव हुआ तो बिहार में जो 11% ओबीसी ने ही आरजेडी यानी लालू प्रसाद पार्टी को वोट दिया, लेकिन जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो 29% ओबीसी ने राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी का ख्याल रखा। इसी तरह बिहार में हम देखते हैं, अगर ओबीसी में से भी यादव वोट बैंक को लिया जाए तो 2014 में बीजेपी को 14% यादव वोट मिला था लोकसभा चुनाव में, लेकिन लालू प्रसाद यादव को 43% मिला था। 2019 में बीजेपी को 9% मिला, लेकिन लालू प्रसाद यादव को 16% मिला। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यादव वोट सिर्फ 3% मिला, जबकि लालू प्रसाद की पार्टी को 55% यादव वोट मिला। तो इसलिए भी बीजेपी नहीं चाहती कि क्योंकि जातीय जनगणना, क्योंकि प्रभावशाली जातियां विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रास्ते में रोड़ा अटकाए हुए हैं। यूपी का क्या हाल है यादव वोट का? यूपी में भी यादव वोट है जो समाजवादी पार्टी को वोट देते रहे हैं। तो देखिए 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 26% यादवों ने वोट दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश की पार्टी को 54% यादवों ने वोट दिया। 2019 में बीजेपी को 24% यादवों ने वोट दिया, लेकिन सपा को 30% यादवों ने वोट दिया। इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि कम सीटों पर लड़ी थी, क्योंकि समझौते में बहुत सी सारी सीटें उनको मायावती को भी देनी पड़ी थी लोकसभा चुनाव की। इस हिसाब से ये 30% देखना चाहिए। लेकिन 2017 का, इससे पहले जो विधानसभा चुनाव आया था, उसका देखिए आंकड़ा, यादवों ने 10% यादवों ने ही बीजेपी को वोट दिया उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, जबकि 68% यहाँ 68% जो यादव हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, बीजेपी 311 सीटें 403 में से लेकर विजयी रही, लेकिन आंकड़े ये हैं। इसी तरह आप देखिए कि दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिसमें टीआरएस है और इसमें उड़ीसा में बीजू जनता दल है। बीजू जनता दल का उदाहरण ले तो करीब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहां पर उड़ीसा के अंदर 40% ओबीसी ने वोट दिया, बीजू जनता दल को भी 40% ने दिया, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए तो उसके अंदर बीजेपी का वोट परसेंटेज और ज्यादा बढ़ गया। इसी तरह आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में जेडीएस को ज्यादा ओबीसी का वोट विधानसभा चुनाव में मिल रहा है, टीआरएस को तेलंगाना में मिल रहा है, टीडीपी और वाईआरएस की पार्टी को आंध्र प्रदेश में ये वोट मिल रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी इस रूप में भी आप समझ सकते हैं। और एक और चीज है कि अपर कास्ट, अपर वाला जो ओबीसी के अंदर जो प्रभावशाली जातियां हैं वो बीजेपी को कम वोट देती हैं, लेकिन जो निचली जातियां हैं जो अभी इतनी प्रभावशाली नहीं है वो बीजेपी को ज्यादा वोट देती हैं। जैसे 2019 में अपर ओबीसी 22% और लोअर ओबीसी 22% तो बराबर रहा। 2014 में अपर ओबीसी 30% बीजेपी को गया और लोअर ओबीसी 42%। इसी तरह आप देखिए कि कहानी दूसरी पार्टियों की भी घूम रही है। और क्षेत्रीय दलों की जहां तक बात है तो क्षेत्रीय दलों को भी जो लोअर ओबीसी है उसका वोट कम मिला है, लेकिन अपर ओबीसी का वोट 43% 2009 में, 2014 में 47% वोट मिला है। तो ये मोटे तौर पर ये कुछ उदाहरण है जो बताते हैं कि तीन चीजें हो गई। अगर मैं सम अप करूं कि एक तो बीजेपी को लगता है कि ये बर्रे के छत्ते में हाथ डालना होगा, ओबीसी की जातीय जनगणना कराना, क्योंकि जो भी परिणाम आएगा उसके आधार पर नए सिरे से क्षेत्रीय दल डिमांड करेंगे। दूसरा, उनको लगता है क्षेत्रीय दल जो कि अभी थोड़े मरी हालत में है उनको प्राणवायु मिल जाएगी, वो नए सिरे से राजनीति कर पाएंगे और ओबीसी की मंडल 2 एक तरह से शुरू हो जाएगा और ओबीसी की जातिगत समीकरण नए रूप में सामने आएंगे। तीसरा, बीजेपी को डर है कि जो प्रभावशाली ओबीसी की जातियां वो हमेशा प्रभावशाली रहने वाली हैं जब तक कि कोटे में कोटा, जैसा रोनी कमीशन की बात है, वो लागू नहीं होता। वो लागू होना वैसे भी बहुत मुश्किल है, उसमें भी बहुत सारी अड़चने हैं। तो ऐसे में जो लोअर ओबीसी बीजेपी को तो वोट अभी भी दे रहा है, आगे भी देता रहेगा, तो क्यों ऐसा माहौल बनाए जिसमें अपर ओबीसी और बड़ी तादाद में बीजेपी के खिलाफ यानी क्षेत्रीय दलों को वोट दे। तो ये कुछ कहीं ना कहीं ये रणनीति इसमें दिखाई देती है। नीतीश कुमार मिले हैं प्रधानमंत्री से, अब देखते हैं कि आगे उनकी पार्टी का और बिहार की पार्टियों का, क्षेत्रीय दलों का क्या रुख रहता है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी का, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक दोनों के लिए एक तरह से तारणहार का काम करता रहा है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।